नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय करौली। संस्कृत ऑनलाइन क्लास में कारक प्रकरण की इस श्रृंखला में आज हम संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के सूत्र नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट योगाच्च के विषय में चर्चा करेंगे। इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। आज का अध्ययन का बिंदु है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का सूत्र नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट योगाच्च। इसका अर्थ है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट के योग में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है वहाँ पर चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट योगाच्च में नमः शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है नमस्कार, स्वस्ति जिसका अर्थ है आशीर्वाद, स्वाहा जिसका अर्थ है देवताओं के लिए आहुति, स्वधा का अर्थ है पितरों के लिए अन्न आदि द्रव्य, अलम का अर्थ है समर्थ या पर्याप्त और वषट का अर्थ है देवताओं के लिए द्रव्य आदि। इस प्रकार नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट इन शब्दों के योग में संप्रदान कारक होता है। और जहाँ पर संप्रदान कारक होता है वहाँ पर चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं प्रथम शब्द नमः। नमः का उदाहरण है हरये नमः। यहाँ पर इस उदाहरण में नमः शब्द के योग में हरये पद में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन प्रयुक्त हुआ है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है नमः के योग में। तो नमः के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अन्य उदाहरण है गणेशाय नमः। यहाँ पर गणेशाय शब्द में नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। नमः शिवाय, यहाँ पर शिवाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। देवेभ्यः नमः, यहाँ पर देवेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। विष्णवे नमः, यहाँ पर विष्णवे में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नमः शब्द के योग में हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। द्वितीय शब्द है स्वस्ति। स्वस्ति के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं जिसका उदाहरण है प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। तो यहाँ पर स्वस्ति शब्द के योग में प्रजाभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स्वाहा का उदाहरण है अग्नये स्वाहा, अग्निदेव के लिए आहुति। यहाँ पर स्वाहा शब्द के योग में अग्नये शब्द में हमने चतुर्थी विभक्ति लगाई है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। स्वधा, स्वधा का उदाहरण है पितृव्य स्वधा, पितरों के लिए अन्न आदि द्रव्य। यहाँ पर स्वधा के योग में पितृभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अलम का उदाहरण है दैत्येभ्यः हरिः अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं। यहाँ पर अलम शब्द के योग में दैत्येभ्यः शब्द में चतुर्थी का बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगाई गई है। अंतिम जो शब्द है वो है वषट। वषट के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं जिसका उदाहरण है इंद्राय वषट, इंद्र को आहुति या साधुवाद, इंद्र को साधुवाद, इंद्र को आहुति। तो यहाँ पर वषट शब्द के योग में इंद्रा शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट इन शब्दों के योग में हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर विशेष बात यह है कि यदि अलम शब्द का अर्थ पर्याप्त या समर्थ ना होकर के निषेधार्थक हो तो अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात
यदि अलम शब्द का प्रयोग हुआ हो किसी वाक्य में और जिसका अर्थ पर्याप्त या समर्थ ना हो करके निषेधवाचक अर्थ निकलता हो, निषेधार्थक अर्थ हो, तो उस अलम शब्द के योग में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति नहीं लगाएंगे। क्योंकि यदि अलम शब्द का अर्थ पर्याप्त और समर्थ हो तब तो हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। यदि अलम शब्द का अर्थ पर्याप्त और समर्थ ना हो करके निषेधार्थक हो, नकारात्मक उसका अर्थ निकलता हो, तो उस अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति लगाते हैं। जैसे उदाहरण है अलम विवादेन, विवाद मत करो। यहाँ पर अलम विवादेन जो वाक्य है ये निषेधार्थक है, नकारात्मक है, यानी कि विवाद मत करो। नकारात्मक वाक्य होने की वजह से अलम शब्द के योग में विवादेन पद में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अलम हसितेन, मत हंसो, यह वाक्य भी निषेधार्थक है। तो निषेधार्थक होने की वजह से अलम शब्द के योग में हस्तेन पद में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तो इससे स्पष्ट है कि अलम शब्द के योग में निषेधार्थक जब अर्थ निकलता हो तो वहाँ पर हम तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। यदि नमा के साथ क्री धातु का प्रयोग किया गया हो तो जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। अर्थात यदि नमा शब्द के साथ क्री धातु जुड़ी हुई हो तो जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें हम द्वितीया विभक्ति लगाते हैं। जैसे उदाहरण है देवान नमस्करोति, देवताओं के लिए नमस्कार करता है। यहाँ पर नमस्करोति पद का प्रयोग हुआ है। नमः के योग, नमः के साथ क्री धातु जुड़ी हुई है और बना है नमस्करोति। तो इस नमः और क्री के योग में, नमस्करोति के योग में देवान शब्द में हमने द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त की है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो स्पष्ट है कि नमः के साथ यदि क्री धातु प्रयुक्त हुई हो तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और जिसका उदाहरण है देवान नमस्करोति, देवताओं के लिए नमस्कार करता है। यदि नमः के साथ क्री धातु प्रयुक्त नहीं हो तो हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जैसे गणेशाय नमः, केवल यहाँ पर नमः का प्रयोग हुआ है इसीलिए गणेशाय नमः, गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति लगाई है। और यदि नमः के साथ क्री धातु का प्रयोग होता तो यहाँ पर गणेशाय नमः न हो करके यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते। और इसमें यहाँ पर ये वाक्य बताया है, बना है इसमें देवान नमस्करोति, देवताओं के लिए नमस्कार करता है। तो नमः के साथ क्री धातु जुड़ी होने की वजह से देवान में हमने द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। तो इससे स्पष्ट है कि नमः के साथ यदि क्री धातु प्रयुक्त हुई हो तो हम चतुर्थी नहीं लगा करके हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जिसका उदाहरण है देवान नमस्करोति, देवताओं के लिए नमस्कार करता है। धन्यवाद।